Good morning, student. This is Tagore Balinketan Public School. Today we study class 6th, chapter 22, data handling. In this chapter we discuss about the following terms. First of all, we have to discuss what is data. Data means information in the form of न्यूमेरिकल फिगर्स, यानी कि जिसमें हमें इंफॉर्मेशन जो है वो नंबर की फॉर्म में दी हो। जैसे दिया है हमें एग्जाम्पल, इसका क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 पीपल ऑफ अ क्लास इन अ मंथली टेस्ट आर गिवन बिलो। जैसे हमें किसी भी क्लास के 10 बच्चों के मंथली टेस्ट के नंबर दिए हैं, जैसे 37, 21, 43, 16, 25, 21, 28, 35, 45, 14 मीन्स हमें जो ये सभी जो ये डेटा, इसको हम डेटा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो ये फिगर दी हुई है किस फॉर्म में दी है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में दी है, नंबर की फॉर्म में दी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट द डेटा रिलेटेड टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 पीपल ऑफ अ क्लास इन अ मंथली टेस्ट। फिर एक एग्जाम्पल एज के ऊपर दिया उसने, जैसे हमें 12 टीचर की स्कूल में एज दी हुई है 35, 43, ये भी क्या है, ये भी डेटा है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर फॉर्म में हमें एज दी हुई है उनकी। ठीक, तो सेकंड जो डेफिनेशन है वो क्या है, रो डेटा। डेटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रा डेटा। यानी कि रा डेटा किसे बोलते हैं, जो डेटा ओरिजिनल फॉर्म में हो उसको क्या बोलते हैं हम, रा डेटा। और इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं हम, द एज ऑफ 12 टीचर इन अ स्कूल, ये हमें एज दी हुई है, यानी कि ये क्या है, ये ओरिजिनल फॉर्म दी है, उनकी हमें ओरिजिनल एज दी हुई है। किसी की एज 35 है, 43 है, 38 है, 45, 32, यानी कि उन टीचर की हमें एज दी हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है एरे। एरे क्या है, जब हम न्यूमेरिकल फिगर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, हम एरे बोलते हैं। डेफिनेशन, अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन है टेबुलेशन ऑफ डेटा। अरेंजमेंट, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है, अरेंजिंग द डेटा इन अ सिस्टेमेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यानी कि जब हम डेटा को टेबल की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, टेबुलेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑब्जर्वेशन। ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। जो भी न्यूमेरिकल फिगर है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, जैसे हमें 12 टीचर की एज दी है तो हर टीचर की एज दी है, जैसे एक टीचर की एज 35 है, एक की 43 है, एक की 38 है, 45 है। ठीक है, इसको हम टेबल में अरेंज कर देंगे, नेम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। नेम लिख के जैसे 12 टीचर का नेम लिख देंगे, उनकी एज उसके आगे लिख देंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, जो भी न्यूमेरिकल फिगर है उसको हम डेटा की फॉर्म में जब मेजर, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो भी न्यूमेरिकल फिगर हैं डेटा के अंदर, जो हमें डेटा दिया है वो हर एक न्यूमेरिकल फिगर क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। द नंबर ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। मीन्स कोई भी, जैसे हमें डेटा दिया होगा तो हम ये देखेंगे कौन सी फिगर कितनी बार आई है। जैसे मुझे डेटा दे दिया 1 2 3 4 1 2, बीच में नंबर यानी कि रिपीट कर दिए हमने,
तो हम देखेंगे कि 1 कितनी बार आया है। 1 लिखेंगे, उसके सामने लिखेंगे, जितनी बार भी 1 आया होगा हम उसको काउंट कर लेंगे। तो यानी कि हमें पता चल जाएगा 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अगर जो 1 3 बार आया होगा तो 3 फ्रीक्वेंसी होगी। 2 4 टाइम आया होगा तो 2 के आगे 4 लिख देंगे फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। इस तरह से ये सब चीज़ें हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तब हमें क्लियर होंगी। ठीक, उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यानी कि एक ऐसी साइंस है जिसमें हम न्यूमेरिकल डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, कैसे उसका एनालिसिस, विश्लेषण कैसे हमने करना है, ये सब हम एक किस में डिस्कस करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो अब जो एक्सरसाइज हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। ठीक है, ये वैसे मैंने डेफिनेशनें लिखी हुई हैं इसमें, आप बुक से भी नोट कर सकते हो इनको। ठीक है, बुक से देख लेना, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है वो इन्हीं डेफिनेशन के बेस्ड पे आपको करना है। ठीक है, देखिए जैसे हमें डेटा की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डेटा की डेफिनेशन लिखनी है, अभी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, डेटा क्या होता है? डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। वो पीछे भी लिखी हुई है, वहाँ से आप नोट डाउन कर लेना। रॉ डेटा भी दिया है, रे डेटा अभी बताया था आपको। डाटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रो डाटा। इसको क्या बोलते हैं हम? रॉ डाटा बोलते हैं। जो हमें डाटा ऑब्टेन्ड होता है ओरिजिनल फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं रॉ डाटा। एरे भी बताया था अभी आपको कि कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर या अरेंजमेंट ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। अब डेटा को टेबल फॉर्म में अगर जो हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको टेबुलेशन ऑफ डाटा बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? जो न्यूमेरिकल फिगर है, हर एक न्यूमेरिकल फिगर इन द फॉर्म इज, जो ईच न्यूमेरिकल फिगर इन द डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। यानी कि डाटा के अंदर जितनी भी हमारे पास न्यूमेरिकल फिगर होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन मीन्स हम डेटा के अंदर देखेंगे कि कौन सी टर्म जो है वो कितने बार आई है, उसको क्या बोलते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे हम इस एग्जांपल में देखते हैं, एक एग्जांपल दिया हमें, ये हमें नंबर दिया, डाई को हमने 30 टाइम थ्रो किया। ठीक है, ये आउटकम्स आए हैं 4 3 3 2 5, इस तरह से आउटकम्स आए हैं। तो हम देखेंगे 1, सबसे पहले हमें आउटकम्स लिखा है यहाँ 1। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है हमें। 1 देखिए कितनी बार आया, हम काउंट करेंगे 1 2 और एक ये लास्ट में है 3, यानी कि 1 कितने टाइम आया है? 3 टाइम आया है, तो 1 के सामने हमने 3 लिख दिया। इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि एक ऐसी साइंस है जो न्यूमेरिकल डाटा को डील करती है विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यानी कि डाटा को कैसे एनालाइज करना, कैसे प्रेजेंट करना, ये सब हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगा आपका। ठीक है, बाकी हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।